अक्टूबर आई बर्फ लेकर अपने साथ। जी हां, अक्टूबर में दिसंबर वाली ठंड महसूस होने लगी है। देश के पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाली जो जगहें हैं वहां बर्फबारी हो रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अक्टूबर महीने में दिसंबर वाली फीलिंग आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ और आसपास के जितने इलाके हैं लगातार यहां बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है और निचले इलाके बारिश के चलते कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में बर्फ की मोटाई जो है वो लगभग 2 फीट तक पहुंच चुकी है। इस बीच प्रचंड ठंड के चलते हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 10 अक्टूबर को बंद रहेंगे। ये जोशीमठ है उत्तराखंड का। मंगलवार सुबह से भी पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो वहीं ऊपरी इलाके जो 3 से 4 हजार फीट के हैं वहां पे लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी जारी है और हेमकुंड साहिब में 2 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन इस बार कपाट बंद होने से पहले ही अच्छी खासी बर्फबारी हेमकुंड साहिब में हो चुकी है और अब बर्फ हटाने के लिए हेमकुंड साहिब में SDRF की टीम को भी लगा दिया गया है। तो जोशीमठ में भारत चीन सीमा से लगे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बने सेना के सभी कैंप पूरी तरीके से इस वक्त बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप भी बर्फ की चपेट में। सड़कों पर बर्फ जमी है जिससे कहीं भी आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। जरा एक बार आप सुनिए कि सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी ऊंचाई होती है, ऊपर से बर्फ पड़ने लगे तो ऑक्सीजन तक की कमी महसूस होने लगती है। माइनस का टेम्परेचर, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है आपके देश की, तिरंगे की आन बान शान की और उसकी सुरक्षा की। तो ऐसे में बर्फ भी फिर आपका रास्ता नहीं रोक पाती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम स्वीकार करते हैं कि कितने मुश्किल हालात होंगे। इसीलिए देश सलाम करता है सेना के इस जज्बे को कि वो इतनी ऊंचाई पर बैठकर भी हम सबको सुरक्षित करने का काम करती है। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल हालात हैं। यहाँ बर्फ से जो है कैंप ढक गए हैं, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आप देखिए पूरा का पूरा कैंप इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है। अपने आप को सर्वाइव करके रखना है। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। BRO लगा हुआ है कि रोड्स को खोला जा सके, लेकिन स्थिति कैसी है वो आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी की वजह से ठंड ने दस्तक दे दी है। गंगोत्री और यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री धाम के आसपास पहाड़ की पहाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। सफेद चादर ने पूरे इलाके को रोमांचक बना दिया है। श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस नज़ारे का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी, यहीं से होते हुए आप यमुनोत्री जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे। उत्तरकाशी में भी बर्फ़ पड़ने लगी है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर अगर आप देखते हैं ये उत्तराखंड का इलाका, जब आप यहीं से होते हुए 80-90 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। जब आप यमुनोत्री जाएं और उससे आगे या गंगोत्री जाएं तो तेज़ बर्फबारी हिमालय की इस रेंज में भी होने लगी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक बर्फबारी से जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में 2 से 4 इंच तक बर्फ गिर गई है। कई इलाकों में इतनी बर्फ गिरी है कि हालात बदतर हो गए हैं। भारी बर्फबारी से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। लाहौल घाटी में समय से पहले हुई बर्फबारी से आप जिस प्रकार से अभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है समूचा इलाका बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। अक्टूबर का महीना नहीं, जबकि ये दिसंबर जनवरी का महीना जो है इस समय लग रहा है। इस बेमौसमी बर्फबारी के चलते जो है यहाँ का सामान्य जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है। जहाँ तक आवाजाही की बात की जाए तो जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जो
जो है दारचा शिंकुला सड़क मार्ग और इसके साथ साथ जो दारचा जो सरछू लेह सड़क मार्ग फ़िलहाल जो है बंद हो गया। इसके साथ साथ स्पीति की तरफ जाने वाली ग्रामपुर लोसर सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लाहौल घाटी में 8 इंच से 1 फीट तक बर्फ जमी है, जिसकी वजह से कई ट्रक फंस गए। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, चंबा और शिमला के ऊपरी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का ऐसा ही हाल किन्नौर का है, ऐसा ही चंबा, मनाली। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं, अमूमन ऐसी बर्फ दिसंबर के महीने में देखने को मिलती है इन पहाड़ी इलाकों में, लेकिन अक्टूबर में ही ऐसी बर्फबारी जो खूबसूरत तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन इसके साथ ही अपने साथ आफत भी बहुत लेकर आई है। सड़कों का बंद हो जाना, अचानक ऐसी बर्फबारी होना जिसके लिए अभी वहाँ के जो लोग थे वो तैयार भी नहीं थे। अब उनको तैयारियों को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि बर्फ ने बहुत पहले ही दस्तक दे दी है। 2 महीने पहले बर्फ का ये मौसम आ गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाके जहां बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश के यू टर्न ने कोहराम मचा दिया है। उत्तर भारत के कई जिले हैं जो भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात से होकर गुजर रहे हैं। कई जगह अक्टूबर में ही लोगों ने अपने घर कंबल निकाल लिए हैं, यानी अर्ली स्नोफॉल से पहाड़ों पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही नवंबर दिसंबर जैसी ठंड हो गई है। जम्मू कश्मीर भद्रवाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ये पहली तस्वीर है, टूरिस्ट को बहुत आकर्षित कर रही है। लेकिन ऐसी बर्फ भद्रवाह में अमूमन अक्टूबर नहीं बल्कि दिसंबर या नवंबर में देखने को मिलती है। दिसंबर में होती है, उससे सबसे ज़्यादा जनवरी में होती है। लेकिन भद्रवाह इस वक्त इस बर्फबारी का गवाह बन रहा है अक्टूबर के महीने में, मतलब 2-1 महीने पहले ही बर्फ के सीज़न ने दस्तक दे दी है। पर्यटकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, जो होटल संचालक हैं उनके लिए अच्छी खबर है, टूरिस्ट बड़ी संख्या में आएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी भी अपने साथ लेकर आई है ये बर्फ़ के रास्ते का बंद हो जाना और अर्ली स्नोफॉल का होना, मतलब तैयारियों के लिए समय न मिलना। मतलब पहली नज़र में आप ये तस्वीर देखिए तो बिल्कुल बॉलीवुड की मूवी का ही फील आएगा आपको। कुछ ऐसा ही जैसा आप देखते हैं कि खुली बाहों के साथ ये व्यक्ति खड़ा है, अपनी फ़ोटो को क्लिक कर रहा है, उन बॉलीवुड के गानों को गुनगुनाते हुए। और ये हो भी क्यों ना, जब आपके सामने नज़ारा इतना खूबसूरत हो, बिल्कुल सब कुछ फिल्मी लग रहा हो, जिसमें इस बर्फ़ ने 4 चांद लगा दिए हैं। 2 महीने पहले होती इस बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान भर दी है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके और ख़ासतौर पर घाटी के जो ऊंचे इलाके होते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डोडा का भद्रवाह, किश्तवाड़, ये तमाम वो जगहें हैं जहां अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलती है। और ऐसे में 1-2 महीने पहले ही बर्फ़ ने दस्तक दे दी है, इसीलिए लोगों को मौका मिल गया है कि कुछ बॉलीवुड वाले सीन्स वो भी रिक्रिएट कर सकें। डोडा जिले में मौसम ने पहली बार करवट ली है। भद्रवाह के चतरगला दर्रे पर मौसम की पहली बर्फबारी है, जिससे इलाके में सफेद बर्फ की चादर ढक गई है। डोडा शहर में भी भारी बारिश है, बर्फबारी दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने के बावजूद पर्यटक इस बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों पर सफेद बर्फ, बादलों से घिरी वादियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ये गुलमर्ग की तस्वीर है। गुलमर्ग घाटी का सबसे खूबसूरत एरिया है। अगर आप कभी श्रीनगर जाएं तो आपको ज़रूर वहाँ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप गुलमर्ग ज़रूर जाएं। सबसे खूबसूरत वो कोई भी सीज़न रहा हो। अब बर्फ़ ने जब गुलमर्ग को अपनी आगोश में लिया है तो गुलमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत गुलमर्ग इस वक्त दिखाई दे रहा है। और किसी भी सीज़न में आप गुलमर्ग जाएंगे आपको अच्छे खासे पर्यटक दिखाई देते हैं, लेकिन अगर अर्ली स्नोफॉल हो जाए और जो वहाँ पर पर्यटक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर होती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। देखिए सभी यहाँ इस बर्फ़ को एंजॉय करते हुए
निश्चित तौर पर मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तो ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता है। जो अक्सर वो अपने फिल्म्स में देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, वो उनकी आंखों के सामने होता है। ये गुलमर्ग का सबसे खूबसूरत एरिया है जिसे आप देख रहे हैं। रोपवे ये चलती हुई, ऑर्चिड के ये पेड़ खूबसूरती को बढ़ाते हुए, और ये लोग जब पूरा आनंद ले रहे हैं अपनों के साथ इस अर्ली स्नोफॉल का गुलमर्ग में। जो इन तस्वीरों को देखिए उसका मन करे कि क्यों ना वो भी गुलमर्ग में ही होता। इस तरीके की खूबसूरत तस्वीरें हैं और देखिए कितना आनंद सभी इन तस्वीरों का लेते हुए। इस पूरे इलाके की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं बर्फ गिरने से। निश्चित तौर पर आप भी जब दर्शक होते हुए इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो मन कर रहा होगा कि एक वक्त के लिए आप भी गुलमर्ग की इन खूबसूरत वादियों में पहुंच जाएं। गुलमर्ग आपने देखा, सोनमर्ग की भी तस्वीर देखिए। सोनमर्ग भी इस वक्त बर्फ की आगोश में है और खूबसूरती क्या कहें, शब्द कम पड़ जाए। देखिए आप, मानो यूं लगे कि किसी पेंटर ने इस चित्र को बनाया है, लेकिन ये है स्वर्ग की तस्वीरें। सोनमर्ग घाटी की सबसे खूबसूरत जगह, पर्यटकों से गुलजार रहने वाली यह जगह सोनमर्ग, जहां जब बर्फ ने पूरे सोनमर्ग को अपनी बाहों में भरा है तो उसकी खूबसूरती शब्दों से परे चली गई है। देखिए कितना खूबसूरत सोनमर्ग इस वक्त लग रहा है और यह अर्ली स्नोफॉल है। कश्मीर के गुरेज इलाके में राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी हुई है और 4 इंच बर्फ की परत दर्ज की गई है। पहाड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेदी छा गई है, जिससे इलाका बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। सर्द हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। ये कश्मीर का गुरेज इलाका है जो आप देख रहे हैं। ऐसे ही 7 तस्वीरें हम आपको देश के पहाड़ी इलाकों की दिखा रहे हैं। लाहौल स्पीति की स्थिति भी देखिए, वहां पर भी तेज बर्फबारी, लेकिन किसानों को झटका जरूर लगा है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का, वहां पर भी बर्फ ने पहाड़ को ढक लिया है। उत्तरकाशी उत्तराखंड, यहीं से होते हुए जब आप 4 धाम के 2 धामों की यात्रा करते हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, वहां पर भी ताजा बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के और भी बहुत सारे इलाके जैसे चमोली हुआ, जोशीमठ, बद्रीनाथ के आसपास, वहां पर भी तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में भी बाबा आप बर्फ के बीच दर्शन दे रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है, तापमान गिर गया है। सामने आई तस्वीरों में पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर पसरी हुई है। चमोली में बर्फबारी से वहां पहुंचे पर्यटकों की खुशी बढ़ गई तो स्थानीय किसानों की मुसीबत भी बढ़ चुकी है। ये बर्फ आपको आकर्षित कर रही है, खूबसूरत निश्चित तौर पर लग रही है, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत जरूर है क्योंकि अर्ली स्नोफॉल है। इसका अंदाजा नहीं था उन लोगों को कि इतनी जल्दी ये बर्फबारी शुरू हो जाएगी, इसीलिए फसल को नुकसान हुआ।